सुप्रभात सभी को। मैं हिंदी विषय अध्यापक श्रवण सर, जो कि आप लोगों को आज समाज के विषय में कुछ बताऊंगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं करके मैं सीधे अपनी टॉपिक पर आता हूँ। समाज जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। आइए मैं सीधे आप लोगों को इसके परिभाषा पर और एक एक उदाहरण पर लेकर चलता हूँ। तो इसको देखिए, एक छोटा सा क्लिप बनाया हुआ हूँ और इसमें सभी समास और उनके पहचान सब कुछ इसी में आने वाले हैं। तो इसको देखिए, पढ़ते हैं। द्वंद्व में और छिपे दुर्बे गणना पदयावत है, जामे कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। पहला विशेषण दूसरा विशेष कर्मधारय में आवत है, जामे पद प्रधान हुए बहुव्रीहि समास कहावत है। अगर वही पूर्व पद अव्यय होता है, पूर्वी भाव समास होता है, तो द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व समास की पहचान है और छिपा होता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, माता और पिता। अगर माता और पिता में पूछा जाए कौन समास है, तो द्वंद्व समास। और वहीं पर दुग में क्या होता है, गणना पद आता है। दुग में क्या होता है, गणना पद आता है। जिसका पूर्व पद गणनावाची या संख्यावाची होता है, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। चतुर्भुज चार है भुजाएं जिसमें, उसके बाद यहाँ पर आता है जिसमें कारक चिन्ह छिपा होता है, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। जिसमें कारक चिन्ह छिपा होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे राजघराना, राजा का घराना। तो आगे देखते हैं, पहला विशेषण दूसरा विशेष। जिस सामासिक पद में पूर्व पद जो है विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है, उसे में जो होता है समास होता है, वो होता है कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता है कि वह नीला है। अब उसके बाद आता है जिसमें अन्य पद प्रधान हुए बहुव्रीहि समास कहलाता है। देखिए, जो इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधान होगा तो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं लंबोदर, लंबा धन उदर से बना है, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी यहाँ पे आते हैं। उसके बाद अगर पूर्व पद अव्यय, अगर पूर्व पद अव्यय है तो उसमें जो समास होता है अव्यय भाव समास होता है। जैसे यथा क्रम, क्रम के अनुसार। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आज के दिन इतना ही।